बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। झारा पहलवान और अन्नोकी के दरमियान तारीखी कुश्ती के बाद जो नतीजा निकला, भोलू बरादरान ने उसे हमेशा अपनी फ़तह से ताबीर किया था। इसी दौरान कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि भोलू बरादरान के मुखालिफिन इस मुकाबले को फ़िक्स्ड मैच करार देने लगे। अगरचे अन्नोकी पहलवान खुद इस बात की तरदीद कर चुके थे कि यह मुकाबला फ़िक्स्ड नहीं था। अन्नोकी और झारा की तारीखी कुश्ती के अगले ही रोज़ झारा पहलवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाई कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में होने वाली कुश्ती नूरा नहीं बल्कि कांटा थी। अन्नोकी ने भी इस बात की तायीद की कि यह नूरा कुश्ती नहीं थी, मगर लोगों के दिलों से शुगूक व शुबहात ना मिट सके। यही वो मुकाम है जहाँ से झारा के दिल में इंतकामी कार्रवाई करवटें लेने लगी थी। वो ताकत व तवानाई की हामिल जिस्मानी सलाहियतों का मालिक ज़रूर था, मगर ज़रूरी नहीं कि उसमें फ़हम व फ़रासत का भी यही मयार होता। नतीजा ये हुआ कि वो तिफ़ले नादान की तरह झुंझला गया। इस दाग को मिटाने के लिए झारा पहलवान ने मज़ीद कुश्तियाँ लड़ीं और उनमें भी नाकाबिले शिकस्त रहे। लेकिन दूसरी जानिब झारा पहलवानी के वो बुनियादी सबक भूलने लगा था जो गामा और इमाम बख्श पहलवान की रवायत थे। गामा पहलवान का मानना था कि पहलवानी ताकत नहीं बर्दाश्त का नाम है, लेकिन झारा पहलवान कामयाबी के नशे में इतना बहक गया कि उसको राह रास्त पर लाने की तमाम तर कोशिशें रायगां जाती रहीं। शाहिद नज़ीर चौधरी अपने एक तवील मजमून वो पहलवान जिन्होंने तारीख रकम की में सन 1981 का वाक़या कुछ यूँ बयान करते हैं। एक रोज़ झारा टकसाली के बाहर एक कबाब फरोश के पास खड़ा था। उसकी आंखें खुमार से भरी थीं और बदन में ऐंठन बढ़ी हुई थी। नशा की इंतहा का असर था कि कबाबों के इश्तहा से कबाब फरोश के तमाम कबाब हड़प हो गए। झारा सारे कबाब खा गया। यकायक उसकी तबीयत खराब हो गई और कै करने लगा। उसे फ़ौरन हस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जब इंकशाफ किया कि झारा को हीरोइन की लत पड़ गई है तो भोलू बरादरान के रहे सहे औसान भी ख़ता हो गए। झारा पहलवान अभी अरूज के नशे में ही था कि वो नशे की दलदल में फंसना शुरू हो गया। उस पर दादागिरी और भत्ता लेने के इल्ज़ामात भी आयद होना शुरू हो गए। भोलू बरादरान ने उनसे नाराज़गी का इजहार भी किया, लेकिन दुनिया गामा पहलवान के ख़ानदान में कुश्ती के आफताब को गरूब होता देख रही थी। इसी दौरान झारा पहलवान की शादी गोगा पहलवान की बेटी सायरा बानो से कर दी गई, जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज की भी कज़न हैं। ख़ानदान के बुज़ुर्गों की जानिब से उन्हें दोबारा अखाड़े में लाने की कोशिश भी की जाती रही। 1984 में उन्होंने अपनी आखिरी कुश्ती मुल्तान के ज़ोहार पहलवान से लड़ी, जिनसे वो अपने इब्तदाई दौर में नबर्द आज़मा हो चुके थे। अपनी ज़िंदगी की आखिरी कुश्ती में उनका ये हाल हो चुका था कि मुल्तान में तमाशाई स्टेडियम में उसके मुंतज़िर थे, जबकि झारा नशे से भरे सिगरेटों में महव था। मुश्किल से उसे अखाड़े में उतारा गया। बादज़ा ये मुकाबला बराबरी पर ख़त्म हुआ। झारा पहलवान नाकाबिले शिकस्त रहे, लेकिन उसके साथ ही गामा पहलवान और भोलू बरादरान की पहलवानी का आफताब भी गरूब हो गया। झारा पहलवान ने अखाड़े को बिल्कुल खैरबाद कह दिया। 10 सितंबर 1991 को सिर्फ 31 बरस की उम्र में मोहम्मद ज़ुबैर उर्फ झारा पहलवान इस दुनिया से चल बसे और पहलवानी की दुनिया का एक टिमटिमाता सितारा बुझ गया। उसे उसके आबाई अखाड़े में ही सुपुर्द खाक किया गया, जहाँ कभी गामा भी वर्जिश किया करते थे। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हों तो सामने एक खुला मैदान नज़र आता है, जिसके एक जानिब एक वीरान अखाड़ा अपने साजो सामान के हमरा देखा जा सकता है। झारे के वालिद और चचा की कब्रें भी वहीं मौजूद हैं। झारा पहलवान ने अपनी ज़िंदगी में लगभग 60 कुश्तियाँ लड़ीं और हर मुकाबले के फातेह रहे। उन्हें फ़ख्रे पाकिस्तान और रुस्तमे पाकिस्तान के खिताबात से नवाजा गया था। वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि झारा पहलवान की मौत के 28 साल बाद उनके भतीजे हारून आबिद को उसी अंथोनियो अन्नोकी पहलवान ने अपनी शागिर्दी में लिया था और भोलू बरादरान का ख़ानदान उसकी बदौलत पहलवानी में अपनी एक नई शमा रोशन करने की उम्मीद लगाए बैठा था। मगर अक्टूबर 2022 में अन्नोकी पहलवान का भी इंतकाल हो गया था। अगर आपको ज़ैनब नामा की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।